हो गया। प्रश्न संख्या 7 डॉक्टर रागिनी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि योगा, खेल कूद, इन सारे चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी सेहत में, और साथ ही साथ हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। पहले एक पुरानी कहावत है अध्यक्ष जी, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि अगर खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारे प्रदेश के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया और खेल कूद में इतनी मेहनत की और इतने आगे तक पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है अध्यक्ष जी, वो पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को कुछ बेटरमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बात से बार बार डरा रही है और बच्चों को खेल कूद में भी कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या किया जा रहा है। एक सूची प्रोवाइड की गई है जिसमें बता भर्ती, पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि, सीधी भर्ती और साथ ही साथ बिना पारी की पदोन्नति और बहुत सारी कागजी लिखी। मेरा अध्यक्ष जी मंत्री जी से यह पूछना है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें आप यहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल बना रहे हैं। क्या इस तरीके की सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं हैं जिससे बच्चों का खेल कूद में रुझान बढ़े और वो सरकार के लिए पदक जीत करके आए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जनपदवार आपने कितने ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान आपने बनाए हुए हैं, क्या उसके बारे में हमसे कुछ आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और जितने भी आपने वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, उसमें कॉमनवेल्थ गेम में और ओलंपिक गेम्स में जितने भी गेम्स आते हैं, उनमें से किन किन गेम्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कृपया करके उसके बारे में बताएं। और मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ आज सदन में बैठा हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल क्रिकेट का गेम हमारे प्रदेश में समाजवादियों द्वारा दिए गए एकाना स्टेडियम में हुआ, जहां पे यहाँ पे उपस्थित आधे से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने एक इस तरीके का स्टेडियम बनाया। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके के कितने स्टेडियम आपने बना लिए, इस तरीके के कितने स्टेडियम आज आपने हमारे उत्तर प्रदेश की स्टेट में बना लिए, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे खेलकूद के विभाग में। आज ऐसा कोई भी स्टेडियम दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में जवाब। माननीय मंत्री जी, अरे सुनिए शांति से। आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन्होंने जो सवाल किया था, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपने प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई है? तो हमारी सरकार में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही थी, उसका उल्लेख करते हुए हमने जवाब दिया था। शायद सदस्य जी को ये बात नागवार लगी कि सरकार ने ऐसा काम क्यों किया। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार ने हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, जबकि इसी देश में पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्राविधान था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। सरकार में आप थे, लेकिन ये व्यवस्था सोचा नहीं कि किस खिलाड़ियों को किस तरह रोजगार दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हम लोगों ने 26 मई 2022 को एक शासनादेश किया और इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ले आकर कि हमारे जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी होंगे, जो पदक जीत के आएंगे, उनको हम क्लास 2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, वो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से उनको नौकरी देंगे। ये हमारी सरकार ने फैसला किया। उसका परिणाम रहा
उसका अध्यक्ष जी परिणाम रहा। मैं आज आपको इस बात बताना चाहता हूं कि हमारे विजय उपाध्याय जी जो डिप्टी एसपी के पद पर उनका चयन हुआ, नियुक्ति पत्र दे दिया। ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर उनको चयन हुआ, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। और विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर, जो बनारस के रहने वाले, उनको दे दिया हमारे सरकार जूडो के खिलाड़ी को। अब दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर हम लोगों ने 3 लोगों को रोजगार दिया। अभी माननीय सदस्य जी जब कह रहे थे तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस परिभाषा को बदल दिया है हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परिभाषा को बदला है। खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में हमने कदम उठाया। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक जब आपकी सरकार थी तो 2000 उसमें बहुत बड़ी विडंबना है अध्यक्ष जी, मैं इस बात को जिक्र करना, 2000 का जियो है कि हमारा 2% कोटा रहे, और खेल विभाग ने उस जियो को जारी किया, जबकि वो अन्य विभाग मानने के बाध्यकारी नहीं है। तो कार्मिक से जियो जारी होता है, वही जो है सभी विभागों पर प्रभावी होता है। इस विसंगति को भी हमने दूर किया। मैं आज इस बात को जिक्र करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी 2022 को हमने शासनादेश जारी किया है कि जो समूह घ के लोग हैं उन पे कार्मिक विभाग से जियो जारी किया कि 2% स्पोर्ट्स का कोटा हो। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता किसकी इस बात की है कि इसका परिणाम रहा जियो जारी होने का। हमारे खेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी हुआ कि सभी विभागों में नियुक्तियां भरी जाए, बहुत दिनों से नहीं भरी जा रही हैं। पुलिस विभाग ने कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकाला 534 खिलाड़ियों की, और 534 में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं 489 लोगों का सिलेक्शन हो गया और 227 लोगों का वेरिफिकेशन आ गया, और उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मैं अगला विषय बताना चाहता हूं कि प्रोत्साहन के लिए क्या क्या सरकार ने हमारी योजना चलाई है और आपकी सरकार ने क्या क्या किया है, मैं आज इस बात को जरूर जिक्र करना चाहता हूं। नहीं, 1 मिनट भैया सुन लो, मैंने नहीं बोला, सुनना पड़ेगा। सब लोग जवाब मत दीजिए, वो सक्षम है मेरे ख्याल में। एशियन गेम आप कितना उनको समझते हैं कि वो सक्षम नहीं है? एकल में इनके जमाने में 3 लाख था, स्वर्ण पदक में, रजत में 2 लाख था, कांस्य पदक में 1 लाख था। हमारी सरकार जब आई 6 जनवरी 2022 को जो शासनादेश किया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण पदक को 6 करोड़ किया, रजत को 4 करोड़ किया और कांस्य को 2 करोड़ किया। साउथ एशियन गेम सैफ के टीम ने करना चाहते हैं। आपकी सरकार के समय 1 करोड़ था, रजत को 50,000 था, कांस्य को 25,000 था। योगी जी की सरकार ने स्वर्ण पदक को 2 करोड़ किया और रजत को 1 करोड़ किया और कांस्य को 50,000 किया, 50 लाख किया। उसके साथ साथ सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 25,000 था, स्वर्ण पदक में हमारी सरकार के समय 50,000 है। सब जूनियर में जो है, इसमें जो है सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 50,000 था, हमारी सरकार में 1 लाख रुपए है। और इसी के साथ साथ जो है रजत पदक में आपके सरकार में 35,000 था, हमारी सरकार में 75,000 है। और आपकी सरकार में कांस्य पदक में 25,000 है, हमारी सरकार में 50 है, लगभग 2 गुना। और इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष जी और जिक्र करना चाहता हूँ, इनकी सरकार में नेशनल में 3 लाख रुपए था स्वर्ण पदक में, रजत पदक में 2 लाख था और कांस्य में 1 था। हमारी सरकार में, भाजपा की सरकार में, योगी की सरकार में इसको बढ़ाकर 6 लाख स्वर्ण पदक का, 4 लाख रजत पदक का और 2 लाख कांस्य पदक किया है। और सब जूनियर के भी इसी तरह से अध्यक्ष जी मैं इसके साथ साथ और जिक्र करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय और इसके साथ और जिक्र करना चाहता हूँ, एशियन गेम्स में नहीं, बहुत बड़ा है सवाल, बड़ा है सवाल, बड़ा है सवाल, गलत बात नहीं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष, ये देखिए मेरा निवेदन है, मंत्री जी को बोलने दीजिए, सब लोग मंत्री जी की तरफ से मेरी बात पूरी हो जाए। इनको चिंता है खिलाड़ियों की,
ये सरकार में कई बार अरे समरपाल जी आप क्यों कर रहे हो हैं? ये सरकार में कई बार रहे, मैं इसलिए इस बात को जिक्र करना चाहता। अरे वो प्रश्न लगाया है, उंगली कर रहे हो। ये सरकार में कई बार रहे और रहने के बावजूद भी इस उत्तर प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं बना था। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक और सवाल किया, मैं उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आप कितने जो है खेल के लिए क्या क्या गतिविधि चला रहे हैं, मैं इस पर तो चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे पास 3 स्पोर्ट्स कॉलेज है, जहाँ वहाँ छात्रावास बना हुआ है, छात्र वहाँ रहते हैं, उनकी पढ़ाई का और उनके लोग का खेल की पूरी गतिविधि के लिए निःशुल्क है। मात्र प्रवेश में 2500 रुपये लेते हैं। जितना भी खाने पीने और खेल की सुविधा के लिए चाहिए वो पूरा उनको निःशुल्क है। और इसी के साथ साथ मैं इस बात कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में 44 जगह पर हमारे छात्रावास हैं। 16 खेलों में 18 जिलों में हमारे छात्रावास बने हुए हैं, जहाँ वहाँ खिलाड़ी रहता है और उसके खाने की, पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। और आप अच्छे खिलाड़ी हो, आगे बढ़े गांव में खेलना निश्चित रूप से। डॉक्टर नागिनी एक बात माननीय सदस्य, एक अनुपूरक है, उसके ऊपर उत्तर देना। एक अनुपूरक और अलाउड है। अध्यक्ष जी आपने बिल्कुल सही कहा, मंत्री जी अच्छे खिलाड़ी हैं।